Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study blood. आज के इस बायोलॉजी 9th के लेक्चर में हम जो है वो ब्लड और इसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मौजूद होते हैं। ये बेसिकली हमारी जो है वो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर मौजूद होता है और ये जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो सर्कुलेट करता है और ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो है वो हमारी जो फूड है उसके कंपोनेंट्स जो गैसेस हम जो है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर होती हैं और जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो सेल्स को रिक्वायर होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो है वो इन मटीरियल का एक्सचेंज कैरी आउट करता है। ब्लड बेसिकली जो है ये हमारी बॉडी का 1/12 बाई वेट होता है, यानी कि अगर एक पर्सन की बॉडी का वेट जो है वो 60 kg है तो उसकी बॉडी में जो 5 kg वेट है वो ब्लड का होगा। एक मैच्योर एडल्ट के अंदर ऑलमोस्ट 5 लीटर्स ब्लड जो है वो नॉर्मली मौजूद होता है। अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ब्लड जो है इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अगर हम जो है वो किसी भी पर्सन से फ्रेश ब्लड जो है वो लेके उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें और उसके अंदर जो है वो हम अगर एक एंटी कोएगुलेंट मटेरियल जो ब्लड को जमने ना दे उसको अगर हम डाल दें तो आफ्टर 5 मिनट्स ब्लड 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट जो कि लाइट येलो कलर का होता है, हल्का सा पेल होता है कलर में, ये जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा और ये तकरीबन 55% ब्लड का जो है वो वॉल्यूम अटेन करता है। जबकि जो नीचे बैठ जाने वाला पोर्शन है इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट जो है वो 45% जो है वो ब्लड का कंपोनेंट है। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो है इसके अंदर कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है ये बेसिकली ब्लड का लिक्विड पार्ट है और ये तकरीबन 55% जो है वो बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ब्लड के अंदर मौजूद होता है। प्लाज्मा जो है इसका 90% तो वाटर होता है, 90 से 92% तक जो है वो इसमें वाटर होता है, जबकि रिमेनिंग जो 8 to 10% है इसके अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है प्रोटीन्स की होती है जो कि 7 to 9% जो है 7 से 9% के दरमियान जो है प्रोटीन्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं उनमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में जब कहीं कोई इंजरी लगती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसमें क्लॉटिंग का फंक्शन जो परफॉर्म करता है ब्लड सेल्स के साथ मिलके और ये जो ब्लीडिंग है या ब्लड का जो बॉडी से लॉस है उसको रोकता है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पार्ट हैं और कोई भी फॉरेन पैथोजन या कोई जर्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। उसके अलावा एल्ब्यूमिन मौजूद है जो कि बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा साल्ट्स मौजूद होते हैं। साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट 0.9% होती है, यानी कि लेस देन 1% जो वो साल्ट्स होते हैं और उसमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो सोडियम क्लोराइड, ये जो टेबल साल्ट जो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अमाउंट इसकी होती है। उसके अलावा कुछ बाइकार्बोनेट्स वगैरह भी जो है वो बड़ी अमाउंट में मौजूद होते हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक जो है ये बहुत माइनर अमाउंट्स में ट्रेसिस की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा डिज़ोल्व गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा जो है वो जो हमारी फूड डाइजेस्ट होती है तो जो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, लिपिड्स या फैट्स जो है उनकी डाइजेशन के रिज़ल्ट में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स प्रोड्यूस होते हैं और प्रोटीन की डाइजेशन के रिज़ल्ट में अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज जो है ये भी प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो हमारे सेल्स से वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया या यूरिया हैं तो ये भी जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। उसके अलावा हमारे जो हार्मोन्स हैं लाइक इंसुलिन हार्मोन है या जो बाकी हार्मोन्स हैं तो ये भी प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। ब्लड का जो सेकंड कंपोनेंट है दे आर ब्लड सेल्स।
ये जो है वो ब्लड का ऑलमोस्ट 45% पार्ट जो है वो कवर करते हैं। ब्लड सेल्स जनरली हम उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं जिनको हम RBCs भी कहते हैं, जिनकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड कलर का प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है उनका अपना कलर रेड होता है, बल्कि ब्लड का कलर भी हमें रेड नज़र आता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली कलरलेस होते हैं और ये हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं, और ये जो है वो आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स के हैं। प्लेटलेट्स हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ये जो है ये भी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अलावा ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी ये जो है वो मेंटेन करते हैं। ये जो ब्लड के अंदर जो डिफरेंट साल्ट्स हैं, ये बेसिकली ब्लड की pH को भी जो है वो मेंटेन करते हैं। ब्लड की जो नॉर्मल pH है वो 7.4 होती है, यानी कि 7 न्यूट्रल है तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक होती है। और अगर इन साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अप या डाउन हो जाए तो उसकी वजह से जो ब्लड की pH है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और उससे पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। सो ये थे ब्लड और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स।